नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 कंप्यूटर एक ऐसा पार्ट होता है जिसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीपीसीएल TG2 के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक तरह से इन क्वेश्चन को आप डेमो समझ लीजिए। ये वीडियो नंबर 1 हमारा है। डेमो का मतलब है आपको जब भी टॉपिक पढ़ना है तो इसी लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमने कोशिश की है कि सभी टॉपिक में से एक छोटा छोटा क्वेश्चन उठाया है ताकि हम समझ सकें कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक बार फिर बता दूं, ज़रूरी बहुत है, हमें पार्ट को पास करना है। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन पूछ रहा है वेब पेज जो होते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। वेब पेज जो होता है वो होता है कि जैसे ही आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया तो उसका पेज ओपन हो रहा है, तो वो जो फ्रंट पेज होता है उसे हमेशा अपन होम पेज बोलते हैं। और उस पर जो भी आपको मेन्यूज़ और डिज़ाइनिंग जो भी दिखाई देती है वो सारा का सारा एक वेब पेज ही कहलाता है। दोस्तों जिस भाषा में लिखा जाता है उसे HTML कहा जाता है। क्या बोलते हैं? HTML। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बता देता हूँ लेकिन आपको कमेंट तो करना ही है। पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस इसी भाषा में बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे कहा जाता है। कुछ बेसिक होती है और कुछ हाई लेवल होती है। अब आइए गुरुजी और ऑप्शन क्या है दोस्तों? HTTP। इसे हम लैंग्वेज नहीं बोलते, ध्यान रखना, इसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका नाम था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पूरा नाम होता है। XML कोई नहीं दोस्तों, और FTP भी एक सेम इसके जैसा प्रोटोकॉल ही होता है जिसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, नई शुरुआत करी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए यार। पसंद आता है तो लाइक वाला बटन दबाना है और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं UPPCL की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर से TG2 ITI वाले बच्चे हमारे साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आपने यदि अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। हर मंडे हम ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही स्टेटमेंट बताना है। मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की होती है। प्राइमरी में रैम और रोम दो होती है। रैम और रोम के साथ ही कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड मेमोरी भी होती है। जनरली प्राइमरी में 4 मेमोरी याद रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहला सवाल, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। कैश मेमोरी, इसे कैच लिखा जाता है वैसे तो CACHE। कई बार बोलते हैं ना कि कैच क्लियर कर लो अपने फ़ोन का, ये वही कैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कौन सी मेमोरी होती है ये वो होती है जो यूजर द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को बताता है। यूजर द्वारा रिसेंटली इस्तेमाल किए गए डाटा को बताता है। जैसे आपने अपने फ़ोन के ब्राउज़र में अभी अभी क्या सर्च किया है, अगर आप मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं गूगल का, उसमें आप जैसे ही सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो आपने रिसेंट जो कुछ भी सर्च किया था वो वहाँ पर नाम आपको ऑटोमेटिक शो होने लग जाता है। या फिर मान लीजिए आपने सर्च किया वहाँ पर UPPCL TG2 कंप्यूटर, तो दोस्तों जैसे ही आप यू लिखना शुरू करेंगे तो वो UPPCL नाम जो है वो आपको आगे अपने आप टाइप किया हुआ दिखा देंगे। इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ये हमेशा मेन मेमोरी से तेज़ होती है। दूसरा, कैश मेमोरी की क्षमता मेन मेमोरी की तुलना में कम होती है। ये भी सही बात है।
मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कैश मेमोरी की 512 बिट होती है बस ओनली, ठीक है ना, कोई MB उम्बी में नहीं होती, बहुत कम रेंज इसकी मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका सवाल। तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, तो फिर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइए ज़रा। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, दोनों स्टेटमेंट सही है, हमें ए ऑप्शन के साथ जाना होगा। चलिए ज़रा सवाल नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है और विंडो 7 और विंडो 8 में बाय डिफ़ॉल्ट ये आया करता था। आपको भी पता होगा, ऐसे ई लिख करके ऐसे राउंड सा होता था ब्लू कलर में। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया कि इसे हटा दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनेट सर्च करने के लिए जो वेब ब्राउज़र आपके साथ आता है उसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। शॉर्ट में एज लिख सकते हो, पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एज ही लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको हिंट दे दूं, MS। अब सुनो, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है दोस्तों, ये मोजिला का फायरफॉक्स है, ठीक है, और इसे आप विंडो वाले जितने भी आपके कंप्यूटर्स है उनमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सफारी दोस्तों ये एप्पल का है और iOS, ठीक है, इंक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसी में चलता है, ये हमारे वालों में नहीं चलेगा, हमारा मतलब विंडो वाले सिस्टम में नहीं चलेगा। क्रोम जो दोस्तों है ये भी गूगल का है और इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज को लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो खुद फायरफॉक्स और क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं, जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है। तो क्रोम वेब ब्राउज़र सर्वाधिक यूज होने वाला ब्राउज़र भी है, ये भी ध्यान रखना है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो। आगे देखो भाई, सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वेश्चन बन गया कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो याद रख लेंगे ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके जैसा ही सॉफ्टवेयर का एक और प्रकार होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते होंगे फिर माय डियर, उसे बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। जो GUI होते हैं उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, और इसके साथ साथ एक और है उसे याद रखना, वो है यूनिक्स। ये जो दोनों है ना, ये GUI नहीं है, ये CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। बाकी तीनों विंडो, लिनक्स, दो ही है, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, विंडो और लिनक्स, तो ये आपके GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। वो कमांड लाइन इंटरफेस है, यानी उसमें अगर आपको कहीं भी जाना है यूजर को इंटरफेस पे, तो कमांड के थ्रू ही वो जा सकता है, यानी हर बार आपको कोई कमांड देनी होगी तभी आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप ग्राफिक्स देख करके इंटरफेस को मतलब मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, जा सकते हैं उस पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें आपको एक लेटर है और अनेक लोगों को एक साथ भेजना है, इसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसे मेल मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज बोलते हैं, यानी मेल मर्ज करना बोलते हैं इसको। सेल मर्ज क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, दो या दो से अधिक सेलों को मिला करके एक बना देते हैं उसे। सेंड टू ऑल और फॉरवर्ड टू ऑल का वर्तमान में कोई ऑप्शन ऐसा आता नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, स्क्रीन पर दो क्वेश्चन मैंने एक साथ उठाए हैं, थोड़े बड़ा नहीं कर पाया था क्वेश्चंस को, सॉरी, बट अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे ऐसा मेरा मानना है। तो पहले ये सवाल देख लो, छठा, और फिर ये सातवां, ये 6th है, ये 7th है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन जो टेबल के पहले कॉलम में मान दर्शाता है
और दूसरे कॉलम में इसी मान को देता है, यानी उसी मान को दूसरे कॉलम में दे देता है दोस्तों, इसे वी लुकअप बोलते हैं। देखो मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको कहा था कि आपको एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूला तो पढ़ना ही होगा, है ना। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, राउंड क्या कर रहा है, संख्या को राउंड फिगर में ले लेगा। ट्रिम क्या करता है, जो स्पेस होता है उसको काट देगा। लेंथ क्या करेगा, लेंथ काउंट करेगा उसमें कि जो वर्ड आपने लिखे हैं या जो भी संख्या आपने लगाई हो कितना है ना। आगे देखो एक्सेल का एक फीचर जो एक्सेल में चाही गई संख्या के लिए एक फॉर्मूला सेट कर देगा, जिसे हम चाहे गए परिणाम में देखना चाहते हैं दोस्तों, इसे गोल सिक फॉर्मूला बोलते हैं। गोल सिक का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, वो ये कहता है कि मान लीजिए हम यूपीपीसीएल TG2 के पार्ट 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन टेक्निकल के, 20 रीजनिंग के और जीके के 15-15 वो मैथ हैं। अब वो ये कह रहा है कि 150 में से मान लो कोई बच्चा 80 नंबर तो ले आया, लेकिन वो ये कह रहा है कि सिलेक्शन के लिए इसे 90% नंबर चाहिए, जबकि हिंदी और इंग्लिश में वो 5-5 नंबर ले आया। तो वो हमें बता देता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस रीजनिंग और जीके वाले पोर्शन में 20 में से कितने नंबर लाने हैं। ये गोल सिक फॉर्मूला आपको बता देता है, यानी चाही गई संख्या बता देता है कि 90% पूरा करने के लिए आपको उस बचे हुए एक भाग में कितने नंबर लाने होंगे, ऐसा वो हमें बताता है। अगला सवाल देखो, कौन सा नेटवर्क की बैंड विड्थ का प्रकार नहीं है। दोस्तों बैंड विड्थ 3 तरह की होती है। नेटवर्क में बैंड विड्थ एक तरह से फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं, जो सिग्नल मैच करवाती है फ्रीक्वेंसी रिसीवर के साथ में। 3 तरह के बैंड होते हैं। नैरो बैंड बोलते हैं, सबसे छोटी रेंज इसी बैंड की होती है, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे छोटी रेंज इसी की होती है। दूसरा होता है वॉइस बैंड और तीसरा होता है ब्रॉड बैंड, जो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको सामने स्पष्ट नज़र आ गया होगा, ऑडियो बैंड नाम से कोई बैंड नहीं है। सवाल अगला आपके सामने, निम्न में से कौन इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। दोस्तों इंटरनेट के प्रोटोकॉल है उपरोक्त सभी। आपको इंटरनेट यूज करनी है, टेलनेट का उपयोग करना होगा, आपको SMTP का उपयोग करना होगा। SMTP का पूरा नाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं भी बता देता हूँ आपको। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल का प्रोटोकॉल है। और FTP अभी बताया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी जब आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरनेट इस प्रोटोकॉल का पालन करता है कि वो फाइल किसी और के पास ना चली जाए, सिक्योर भी रहे। और HTTP ये आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं उस दौरान आपके डेटा को कोई और ब्राउज़ ना कर ले, वो प्रयास करता है, राइट। अभी आपको D उत्तर के साथ जाना है, उपरोक्त सभी इंटरनेट के प्रोटोकॉल है। अगला सवाल, वर्तमान समय में डेस्कटॉप और कंप्यूटर में कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल कौन सी है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो केबल होती है उसे VGA केबल बोला जाता है। VGA का पूरा नाम क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको बता देता हूँ पूरा नाम। वर्चुअल ग्राफिक्स अर्रे, वर्चुअल ग्राफिक्स अर्रे। अनेक पिन वाली केबल होती है ये, है ना। USB के बारे में सभी जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस पूरा नाम होता है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिस केबल का होता है दोस्तों उसे VGA बोलते हैं, वर्चुअल ग्राफिक्स अर्रे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक फ़ोटो का एक्सटेंशन नहीं है। माय डियर सीधा आपको उत्तर की तरफ ले जाना चाहूँगा, ऑप्शन है D कि AMR जो है ना ये फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये किसका होगा फिर दोस्तों, ये म्यूजिक का है, ध्यान रखना, ठीक है। .wav यानी WV, .mp3 है ना, ये सब के सब किसके हैं, म्यूजिक के हैं।
.jpg, .gif और .bmp, बिटमैप पिक्चर बोलते हैं। JPG और GIF का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। देखो दोस्तों साथ में क्या हो रहा है, फुल फॉर्म भी तैयार हो रही है साथ में, है ना। आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन किसी भी तरीके के आ सकते हैं, तो अच्छे से इस फुल फॉर्म को भी तैयार करना। अभी डी उत्तर सही रहेगा। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही करवाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो। कई बच्चे बोलते हैं कि आप लाइक का बोलते क्यों, हम लाइक नहीं करेंगे, हम वीडियो देखते ज़रूर है। कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि अगर हम लाइक नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो नहीं देखते हैं। खैर लाइक करो या नहीं करो आपकी मर्ज़ी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आप लाइक वाला बटन मत दबाइए, इसे शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।